रहा था, उस सत्संग में महात्मा जी जैसे हमारे आचार्य ब्रह्मदत्त जी हैं, ऐसा कोई सन्यासी विद्वान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करते रहोगे तो लक्ष्मी घर में वास करती रहेगी, और जब अच्छे कर्म करने बंद कर दोगे तो लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। देखो भाई, एक बात कहा करता हूं मैं, ये लक्ष्मी जो है ना, जब आती है ना तो कमर में लात मारती है तो आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे घूमता है, फिर सामने उसको कोई दिखाई नहीं देता। और जब जाती है तो पेट में लात मार जाती, फिर आदमी यूं ही रहता है, हर समय हाथ जोड़ करके नीचे गर्दन झुका करके रहेगा। लक्ष्मी के पहिए लगे हुए हैं, बड़ी तेजी से दौड़ती है, रुकती नहीं है। एक जगह कहीं ठहरती है क्या? बोलो लक्ष्मी, बोलो, कहीं नहीं ठहरती। अच्छा देखो मेरी जेब में है ना, ये लक्ष्मी तो है, बताओ इसके कहीं पहिए लगे हुए हैं क्या? बोलो। लेकिन जिनके पहिए लगे हैं उनसे भी ज्यादा तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? अभी मेरे हाथ में है, मैंने पकड़ के इसको रखा हुआ, मैं इसको भी ट्रांसफर कर दूं, किसी के हाथ में पकड़ा दूं, किसी बच्चे के, तो वो यहाँ इसको लेके बैठेगा या दौड़ेगा दुकान की तरफ? बोलो। दौड़ गया ना। अभी इसमें पहिए लगे नहीं है, दिखाई नहीं देते, लेकिन ये दौड़ती बड़ी तेज है, बिना पहिए के दौड़ती है, और इतनी तेज दौड़ती है। इसको कब रोका जा सकता है? तो इस लक्ष्मी को बड़े प्रयत्न से कोई व्यक्ति रोक सकता है, बड़ी मेहनत से कोई रोक सकता है, ये इतनी आसानी से रुकती नहीं है। आप इसको इजीली रख लीजिए अपने पास में, थोड़े दिन बाद में इधर उधर से कोई काम आएगा, निकल करके चली जाएगी, कहां रुकने वाली है। तो मैं कह रहा था आपसे, सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में एक महात्मा जी ने उपदेश दिया, अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। मैंने कल कहा था आपसे रात्रि को कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे दुनिया में, कहेंगे सब काम करके देखने चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अच्छा किसी ने बोल दिया भाई बिजली को छूना नहीं चाहिए, करंट मारती है, तो छू के देखना चाहिए क्या? बोलो। कई लोग तो ऐसे हैं, मैं देखूंगा जी, मैं तो करके देखूंगा, तो देखो भाई। कोई कहे बिच्छू ततैये को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सांप को काट लेता है तो मृत्यु हो जाती है, तो कोई मूर्ख ऐसा भी होगा, मैं तो छू के देखूंगा। देखो भाई, तुम्हें पता चल जाएगा। विद्वानों ने जिस चीज का निषेध किया, जिसके लिए मना किया, वो काम हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। सुनिए जरा, आनंद लीजिएगा। ये लक्ष्मी की चर्चा मैं आपसे कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छे काम मत छोड़ना, लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि शुभ कर्मों से ही लक्ष्मी रुकती है, नहीं तो रुकती नहीं, दौड़ती चली जाती, भाग जाएगी छोड़ करके। सेठ जी बैठे थे, सेठ जी ने कहा भाई प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनकी बात पर। अच्छा ये बात कोई प्रैक्टिकल करने की थोड़ी थी, जब बता दिया किसी ने तो मान लो बात, लेकिन उन्होंने कहा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। घर जाकर के बोल दिया, आज के बाद में जो कुछ पियाऊ लगाए थे बंद कर दो, पानी के, भूखे को रोटी खिलाते थे बंद कर दो, किसी को दान देना बंद कर दो, कोई दरवाजे पर आए उसको बोल दोगे भाई जाओ यहाँ से, अब यहाँ सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब ऐसा बोला सेठ जी ने घर पर आकर के, तो बहुए भी सब परेशान के पिताजी को हो गया आगे, आज कह रहे हैं आज के बाद सारे शुभ कर्म बंद कर दो, मैं देखता हूँ लक्ष्मी कैसे चली जाती छोड़ के। सेठ जी के पास पैसा बहुत था, पैसा सब कुछ इधर उधर करने के बाद में सोना खरीद लिया, और सोने की छोटी छोटी गिन्नी, और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई को बुलाया। पुराने जमाने का मकान था, मोटे मोटे लकड़ी के सोट पड़े हुए थे मकान की छत में, तो उनमें छेद कराया बढ़ई से, और वो सोने की गिन्नी उन छेदों में फिट करा करके ऊपर से लकड़ी का ढक्कन लगवा दिया। लक्ष्मी कैद हो गई जी, अब तो नहीं जाएगी। सो सेठ जी ने कहा मैं देखता हूं कैसे चली जाए लक्ष्मी। लेकिन एक बात याद रखना भाई, शुभ कर्म का फल भी तुरंत नहीं मिलता, और अशुभ कर्म का फल भी, बोलो जरा भाई, समय लगता है। फल का मतलब तो तब ये जब आएगा, पकेगा तब तो मिलेगा, समय रहता है उसका। तो वो कहते हैं 1 2 3 4 साल हो गए, लेकिन सेठ जी को लक्ष्मी छोड़ के नहीं गई। दरवाजा बंद रखते थे, ताला लगा करके, चाबी अपने पास में। सेठ जी हफ्ते में 15-20 दिन में, महीने में खोल के देखते थे दरवाजा, लक्ष्मी है सुरक्षित, कि सबको मना कर रखा था दरवाजे को कोई खोलना मत, कमरे में कोई धसना मत। स्थिति एक दिन ये आई, लगभग 7 वर्ष होने को है, सेठ जी चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। क्यों? अरे बकवास करते हैं प्रवचन करने वाले लोग, कहां चलेगी लक्ष्मी? जब व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा तो व्यापार घटेगा। क्यों जी? भाई व्यापार तो है ही व्यवहार का, जिसका व्यवहार अच्छा उसका व्यापार अच्छा, जिसका व्यवहार खराब, बोलो उसका व्यापार खराब। चाहे कितना बढ़िया सामान बेचते हो, व्यवहार अच्छा नहीं, लोग कहेंगे बड़ा घमंडी, इसको छोड़ो, दूसरे को देखते। सेठ जी का व्यापार भी घटने लगा,
और माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, थोड़े दिन बाद में लगभग 7 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो वर्षा आई और इतनी बारिश पड़ी 7-8 दिन हो गए बारिश पड़ते हुए, बारिश रुक नहीं रही है। ये जो मकान था ना जिसमें सोने की गिन्नी थी, इसके पीछे पानी का नाला बहता था। इस पानी के नाले ने टक्कर मारी रात भर मकान पर, कच्ची मिट्टी का दीवार थी उसकी, तो वो नाले की दीवार गिर कर, कमरे की दीवार गिर के नाले में गए और वो जो लकड़ी थी ना जिसमें सोने की गिन्नी थी वो पानी में बह करके चलने लगी। अब सेठ जी को झटका सा लगा, भाई ऐसा लगता है कि ये तो लक्ष्मी छोड़ के जा रही है। सेठ जी ने छाता लिया, थोड़ी दूरी बना ली और चलने लगे, क्योंकि विद्वान ने कहा था लक्ष्मी अशुभ कर्म छोड़ने वाले को छोड़ देती है और शुभ कर्म करने वाले के पास पहुंच जाती, अपने आप पहुंच जाती, कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अच्छे काम करो पीछे पीछे आएगी दौड़ते हुए, और तुम उसके पीछे दौड़ो तो तुम्हें छोड़ के भागेगी, ये नियम। सेठ जी ने देखा थोड़ी दूर आगे एक लकड़हारे ने जाल फेंका, लकड़ी को बाहर निकाला। सेठ जी सोचने लगे मेरे से ज्यादा शुभ कर्म तो यही करता होगा, कितनी सारी लक्ष्मी इसके हाथ लग गई। इसने 3 टुकड़े किए लकड़ी के, लेकिन इस बेचारे ने भी वहां पर आरी लगाई जहां पर सोने की गिन्नी बोलो नहीं। इसने 3 टुकड़े करके कंधे पर रख के पूरे बाजार में आवाज लगाई, लकड़ी ले लो लकड़ी। तो जो वहां पर हलवाई वगैरह थे उन्होंने पूछा भैया सूखी है या गीली? तो लकड़हारे ने कहा भैया कई दिन से बारिश पड़ रही, गीली है, सूखी कहां से आई? इसको बंद कर दो कोई। तो उन्होंने कहा कि गीली है भैया, सूखी कहां से आई? कई दिन से बारिश पड़ रही। तो किसी ने लकड़ी नहीं खरीदी, लेकिन बाजार में एक ऐसे भी हलवाई थे, सेठ जी थे, जिन्होंने बोल रखा था भैया एक काम करना, जब तुम्हारी लकड़ी ना बिके तो मेरी दुकान पर डाल जाना, पर अपने बच्चों को भूखा मत रखना। ये आया दौड़ करके, इसने कहा सेठ जी अरे लकड़ी ले लो। किसी ने नहीं खरीदी। सेठ ने कहा जा दुकान के पीछे डाला और कितनी लकड़ी आके पैसे दे दे। इसने लकड़ी फेंकी और आकर के कहने लगा लगभग 50 किलो लकड़ी होंगी। भैया इसको देखो जरा, अंदर से बंद करो इसको स्विच। तो वो कहता है सुनिए जरा, आनंद लीजिएगा। सेठ जी ने कहा गीली है इसलिए मेरे पास आ गया, सूखी तो तू पीछे ही बेच जाता है भैया रोज। बोला हाँ सेठ जी आज तो गीली है। इसने लकड़ी डाली, 50 किलो के हिसाब से पैसे ले लिए। सेठ जी ने इसको पैसे दे दिए और ये लकड़हारा वहां से पैसे लेकर के निकल गया। लक्ष्मी को कंधे पर ढो करके तो लाया, पर लक्ष्मी के हाथ बोलो नहीं लगी। लेकिन पता है क्या हुआ माताओं, थोड़ी देर बाद में इस हलवाई ने देखा भाई ये देख तो लेते हैं कितनी लकड़ी लाया कितनी नहीं लाया। इसने जब पीछे को जाकर के देखा तो लकड़ी आपस में टकरा रही थी, बहुत देर से गीली हो गई थी, तो ढक्कन जो था वो ढीला हो गया था। आपस में टकरा करके जब गिरी होंगी तो सोने की गिन्नी बिखर गई। पर लकड़हारे को तो जल्दी थी, उसने कहा पीछे को देखना था बेचारे ने, उसको तो पैसे लेके निकल गया। अब ये हलवाई सोचने लगा लकड़ी खरीदी, इसमें सोने की गिन्नी। इन्होंने सोने की गिन्नी निकाली, ऐसे कटी वस्त्र बांधा था उसमें सब निकाल करके रख ली, रख करके बांध करके जब चलने लगे तो वो सेठ जी जिनके घर से लकड़ी आई थी ना, पीछे पीछे यही देखते चल रहे थे किसके पास पहुंचेगी लकड़ी। ये इनकी हलवाई से मित्रता थी। हलवाई ने देखा सुबह सुबह सेठ जी आप कैसे उपस्थित हुए? अरे बोले कैसे भी नहीं, बोले बैठो तो सही। जब बैठे तो चर्चा होने लगी, कहने लगे भैया ये लक्ष्मी जो तुम्हारे पास आई है मेरे घर से आई है। तो हलवाई ने कहा मैंने लकड़ी खरीदी है, लकड़ी मेरे पास है, लक्ष्मी तुम्हारी है, तुम ले जाओ। देखो कितने ईमानदार लोग थे। तो सेठ जी भी पहले वाले ईमानदार थे, शुभ कर्म छोड़ दिए कोई बात नहीं, पर बेईमाना नहीं मन में है। कह रहे भैया अगर मेरी होती तो मेरे घर पर रहती, पर मुझे छोड़ के चली आई, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम रखो। हलवाई सोचने लगा सेठ तो कंगाल हो जाएगा, क्या किया जाए, किसी तरह से लक्ष्मी इनके घर भिजवाई जाए। तो अपने नौकर से कहा एक काम कर, लड्डू बांध रहा था सुबह सुबह गोल गोल खोवे के लड्डू, तो इसने कहा एक एक लड्डू में एक एक सोने की गिन्नी फंसा दे और ये डब्बा तैयार कर दे, इस सेठ जी को दे देंगे चलते समय, बेचारों को कम से कम इसी बहाने से लक्ष्मी चली जाएगी। अब आपको लग रहा होगा लक्ष्मी जाने वाली वापस, लेकिन आनंद लीजिएगा जरा, ये कुछ चीजें लिखने का मुझे शौक है लोगों को समझाने के लिए। हुआ ये माताओं, ये डब्बा तैयार हो गया। सेठ जी से कहा सेठ जी लक्ष्मी तो नहीं ले जा रहे, कोई बात नहीं, पर ये मिठाई का डब्बा ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना, बड़े दिन बाद आए हो, मैं हलवाई हूँ तुम्हारा मित्र, बच्चे पूछेंगे कहाँ गए थे, लो मिठाई तो खिला देना बच्चों को। सेठ जी ने कहा चलो भाई मिठाई ले लेते हैं।
ये डब्बा लेकर के सेठ जी निकल गए, लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ता था माताओं, उस मंदिर पर कभी कभी ये भंडारा लगाते थे, लंगर लगाते थे, भोजन कराते थे भूखों को, वहां दान भी बांटा करते थे कभी कभी। तो 3-4 भिखारी बैठे थे, उन्होंने दौड़ के सेठ जी का कुर्ता पकड़ लिया। सेठ जी, अरे बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो, 6-7 साल से पता नहीं कहाँ रहते हो, कुछ देते नहीं, कभी दान नहीं देते। सेठ ने कहा, भैया मैं तो कंगाल हो गया, अब तो थोड़े दिन बाद आपके पास में ही आके बैठना पड़ेगा मुझे लगता है। अरे सेठ जी, हमें पागल बना रहे हो, सुबह सुबह मिठाई का डिब्बा खरीद के ला रहे हो और कह रहे हो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सेठ ने कहा, भैया ये मिठाई का डिब्बा तुम ले लो, तुम भिखारी हो, तीनों आपस में बांट लेना, ठीक है। डब्बा दे करके सेठ जी निकल गए। लक्ष्मी कहाँ पहुंची बोलो? भिखारियों के पास। अब देखो भिखारियों के भी दिन अच्छे आने वाले हैं। इन्होंने डब्बा खोला, लड्डू बांटे। कितने लड्डू हैं? बोले 15। आदमी कितने? 3। बोले 5 तेरे, 5 इसके, 5 मेरे। बोले ठीक है। एक उनमें से बीच में जो भिखारी बैठा था उसने कहा, यार पूरे दिन तो तुम्हें लड्डू ही तो मिलते हैं मंदिर पर, तुम्हारा पेट लड्डुओं से नहीं भरता। बोले फिर क्या करें? कहने लगा, किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछो इस डब्बे के ऊपर नाम कौन से हलवाई का है, डब्बा कर दो बंद, उसी हलवाई को वापस कर देंगे, बदले में पैसे ले लेंगे डब्बे के और पैसे बांट लेंगे। बोले ये काम बहुत बढ़िया। तीसरे ने कहा, भाई ये बहुत समझदार आदमी। किसी से पूछा, भैया कौन से हलवाई का? बोले नत्थु हलवाई। बोले चलो फिर पहुंच गए तीनों। सेठ जी ने, हलवाई ने देखा सुबह सुबह 3 भिखारी, कहने लगे एक काम करो। बोले क्या? थोड़ी देर में आना। इन्होंने कहा, सेठ? बोले हाँ, हर समय भीख मांगने नहीं आते हम, कभी तो सोच रहा हो। बोले और किस लिए आए हो सुबह सुबह? भैया 3 भिखारी इकट्ठे, ना पूरी ना भट्टा। तो इन्होंने कहा, आज हम खरीदने नहीं आए कुछ, ना आप कोई तेरे से कुछ लेने, हम तो तुझे बेचने आए। बोले क्या? कि तूने मिठाई का डब्बा बेचा था सुबह सुबह। बोले मैंने तो कोई डब्बा नहीं बेचा, अभी तो दुकान खोली थोड़ी देर पहले। अरे वो फला सेठ है बहुत बड़े, वो जो तुम्हारे मित्र हैं, उनको दिया था तुमने डब्बा? बोले हाँ दिया था भाई। बोले कहाँ है डब्बा? बोले डब्बा हमें दे गए सेठ जी के भिखारी हो, तुम बांट लो, खा लेना। कहने लगे फिर क्या करें? कहने लगे ये डब्बा तुम वापस ले लो अपना, और हमें तो डब्बे के बदले के पैसे दे दो। सेठ ने कहा, जाओ चले जाओ, इसमें सोने की गिन्नी है, सोना है लड्डुओं के बीच में। तो एक भिखारी ने आगे बढ़ के कहा, हम जानते हैं तुझे सारी मिठाइयों में मिलावट करता है, और हमसे कह रहा लड्डू में सोने की गिन्नी है। वाह, खोवे में तो मिलाता मैदा, और हमारा बना रहा पागल। लड्डू लेने वापस से नहीं लेने, इतना बता दे। उसने कहा तुम दे रहे हो तो मैं ले लूंगा भैया, पर इसमें सोने की गिन्नी, बाद में पछताना मत। अरे बोले पछताने वाले बहुत देखे तेरे जैसे। ला, उसने पैसे दे दिए, तीनों बांटने लगे। हलवाई ने कहा तुम मुझे झूठा समझोगे, एक बार जरा नजारा देख लो। उसने लड्डू फोड़ा और फोड़ करके सोने की गिन्नी दिखाई, बस तीनों में वही डंडा बजना शुरू हो गया। भिखारी आपस में, इसने हराम ही ने इसने किया था गड़बड़, ये कह रहा था कि वापस करेंगे। ध्यान देना भाई, वो सोने की गिन्नियां कितने यत्न किए, लेकिन वापस लौट करके बोलो नहीं आ गई जहां से। पता चला लक्ष्मी शुभ कर्म करने वालों को अपने आप पीछा करते करते